हे पिताजी, मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर आपके चरणों में मस्तक नमाकर मैं वन को जाऊंगा। हाँ, हमारे श्रीमान माता जी को मेरा प्रणाम नमस्कार। कहूँ तात जननी बलिहारी, कहई लगन मुद मंगलकारी। कही माता जी। बलिहारी जाती है, स्नान दान करो, जो इच्छा हो तो भोजन करो, फिर पिताजी के पास जाना, वह तुम्हें आज राज तिलक देंगे। पिता दिन मोहि कानन राजू, जह सभी भांति मोर बड़काजू। हे माता जी, आप तो मुझे अयोध्या का राज्य देने के लिए कह रही थी, परंतु पिताजी ने तो मुझे वनों का राज्य दिया है। आयसु देहि मुदित मन माता, जही मुद मंगल कानन जाता। हे माता जी, आप अपने हृदय में धीरज को धारण करो, मंगल के समय अमंगल न करो। हाँ, हमारे श्रीमान दिन साधा, कहूँ जानवन के अपराधा। हे बेटा राम, कहिए माता जी। आज तो तुम्हें राज तिलक देने के लिए शुभ दिन साधा गया था, परंतु ऐसा कौन सा अपराध तुमने किया जिस कारण से तुम्हें वनवास जाने की आज्ञा दी गई? हे माता जी, हमारी मजली माता केकई के हमारे पिताजी के पास देवासुर संग्राम के 2 वरदान अमानत के तौर पर रखे हुए थे। उन्होंने समय को पाकर आज वो दोनों वरदान मांग लिए। एक में भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। उन्हीं वचनों का पालन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। जो केवल पितुआय सुताता, तो जानी जाओ जानी बड़ी माता। हे बेटा राम, कहिए अगर माता ये जी। आपके पिताजी की आज्ञा है तो मैं आपकी बड़ी माता हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि आप वन को न जाओ, यहीं पर रहो। यदि माता और पिता दोनों की आज्ञा है तो तुम वन को ही अपना अयोध्या नगर समझो। अच्छा बड़ माता जी। भागी वनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली हो और बड़े ही जो राज तिलक को त्याग कर वन को जा रहे हो। समाचार ते समय सुने, उठी अकुलाय, जायता सुपथ कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई सियावर रामचंद्र की जय। समाचार ते समय सुने, उठी अकुला, जायता सुपथ कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई सियावर रामचंद्र की जय। चलिए। चलन चाहत वन जीवन नाथू, कही सुकृति सन हो वैसा थू। हाँ, देखो मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं और मेरा उनका साथ होना। चीतन प्राण की केवल प्राणा, विधि करबत कछु जाय न जाना। या तो मेरे पापी प्राण जाएंगे या प्राण और शरीर दोनों जाएंगे। विधाता की जो गति है वह जानी नहीं जाती है। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भली भांति जन जिय कछु बनहु। हे सीते, तुम मेरे कहने को मानो और अयोध्या में ही रहो।
आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भावनी भवन भलाई। हे सीते, कहिए भगवान। अयोध्या में रहो और अपने सास ससुर की सेवा करो, यही मेरी आज्ञा है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे सीते, कहिए भगवान। स्त्री के लिए इससे अधिक कोई धर्म नहीं, वह अपने सास ससुर की चरणों की सेवा करे। जब जब मातु करई सुधि मोरी, ओ यही प्रेम विकल मति भोरी। हे सीते, जब जब माता जी मेरे प्रेम में व्याकुल हो जाएं, तब उन्हें पुरानी कथा सुनाकर उन्हें धीरज बंधाना। हंस कमल तुम नहीं वन जोगु, सुनि अपयस मोही तेहि लोगु। ए हंस के समान चाल चलने वाली जानकी, तुम वनों के योग्य नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ वन में जाओगी तो संसार के लोग सुनेंगे तो मुझे बड़ा भारी अपयस देंगे। प्राणनाथ करुणायतना, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान सियावर रामचंद्र की। हे प्राणनाथ, आप करुणा के स्थानों सुंदर सुख को देने वाले हो। हे प्राणनाथ, आप करुणा के स्थानों सुंदर सुख को देने वाले हो। अगर आपके बिना मुझे इंद्रपुरी का राज्य भी मिल जाए, वह भी मेरे लिए नरक के समान होगा। जह लगी नाथ नेह अरुणाते, प्रिय बिनुति है तरनिहु के ताते। हे प्राणनाथ, आप इसी बार जह लगी नाथ नेह अरुणाते, प्रिय बिनुति है तरनिहु ते ताते। हे प्राणनाथ, जहाँ तक स्नेह रूपी बातें हैं, वह सभी पति के बिना सूर्य से ज्यादा तपती हैं। तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे प्राणनाथ, धन धान्य सभी तो पति के बिना शोक के समान है। जिय बिनु देह नहीं बिनु वारी, कैसे है नाथ पुरुष बिन नारी। हे प्राणनाथ, जिस प्रकार जीव के बिना मुख और जल के बिना नदी शोभा नहीं पाती, उसे के बिना उसी की तरह स्त्री भी पति के बिना शोभा नहीं पाती है। वन देवी वन देव उदारा, करहि सास ससुर समसारा। हे प्राणनाथ, मैं वन के देवी देवताओं को अपने सास ससुर के समान समझकर उनकी सेवा करूंगी। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगु। हे प्राणनाथ, आपने मुझे सुकुमारी बताया है, तो क्या आप वन के योग्य हैं? कहो कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलऊं वन साथा। हे प्रिय, शोक को त्याग करके मेरे साथ वन में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा भगवान। तब जानकी सासु पगलागी, सुनियो मात में परम अभागी। हे माता जी, यह ब्रह्मा जी ने मुझे आपकी सेवा के समय कितना रूप दिया है। समाचार जब लक्ष्मण समाचार जब लक्ष्मण पाए, हाँ हमारे श्रीमान। प्रभु न जाने मुझे क्या कहेंगे, अपने साथ वन को ले जाएंगे कि यहीं छोड़ जाएंगे। प्रभु और माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। करुणा यतन, करुणा अपहन, करुणा मेरी सुन लीजिए। हे रघुनाथ दीनानाथ, लखननाथ को संग लीजिए। विनय करू पून पून, विनय करू पून पून, चरण नभाऊ मात। हे प्रभु, शरणागत को त्यागना उचित न दीनानाथ। हमारे श्रीमान धन्य। मैं वन जाऊं तुम्हें लेऊं साथा,
कोई सबई विधि अवध अनाथा। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। मैं अगर आपको मेरे साथ वन में ले जाता हूँ तो ये अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। तुम ऐसी नीति को विचार कर अयोध्या में ही रहो, इससे तुम्हारा और मेरा भला होगा। उतरुन आवत प्रेम वसा, कहे चरण अतुला, नाथ दासु मैं श्याम तुम्हारा, सजऊं तकाह बताए सियावर रामचंद्र की। प्रभु, मैं तो आपका स्नेह रूपी बच्चा हूँ प्रभु, लेकिन मैं विंध्याचल हंस का बच्चा विंध्याचल पर्वत नहीं उठा सकता है। हे प्रभु, मेरे माता पिता और गुरु तो आप ही हैं। दिन मोहि सिकनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हे प्रभु, आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़कर जीवित नहीं रह सकता हूँ। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ वेग चलहूँ वन भाई। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर जाओ लाओ। अगर तुम्हारी माता तुम्हें आज्ञा दे देगी तो मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। तु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। हाँ हमारे श्रीमान को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। हे बेटा लखन, कहिए माता जी। आज तुम्हारा मन बहुत उदास है, इसका क्या कारण है? माता जी, मजली माता कैकेयी के पिताजी के पास संग्राम में 2 वर अमानत के रूप में रखे हुए थे। आज मौका पाकर माता जी ने दोनों वरदान पिताजी से मांग लिए हैं। एक वरदान में तो प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है और एक वर में भाई भरत को अयोध्या का राज्य मांगा है। इन्हीं वचनों का पालन करने के लिए प्रभु राम माता जानकी सहित वन में जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी उनके साथ जाने की आज्ञा मांगने आया हूँ। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। हे बेटा लखन, कहिए माता जी। तुम्हारी माता के समान जानकी जी और तुम्हारे पिता के अतुल्य भगवान श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, तो तुम्हारा अयोध्या में कुछ कार्य नहीं है। अवध तहा जह राम निवासु, ताई दिवसु जह भानु प्रकाशु। हे बेटा लखन, कहिए माता जी। दिन निकलना वही समझना जहाँ सूर्य नारायण उदय हो, और अयोध्यापुरी वही समझना जहाँ भगवान रामचंद्र निवास करते हो। जो पेशिय राम वन जाई, अवधा तुम्हारे काजु कछु नाही। हे बेटा लखन, कहिए माता जी। जब राम और सीता वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कुछ काम नहीं है। असजिय जानी संग वन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। हे बेटा लखन, कहिए माता जी। तुम ऐसा जानकर वन में जाओ और तुम्हारे जन्म लेने का फल प्राप्त करो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। हे बेटा लखन, कहिए माता जी। पुत्रवर्ती स्त्री वही कहलाती है जिसका पुत्र भगवान श्री राम के चरणों का भक्त हो। तुम्हारे ही भाग राम वन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। हे बेटा लखन, कहिए माता जी। तुम्हारे कारण भगवान रामचंद्र वन को जा रहे हैं, क्योंकि तुम शेष अवतार हो। दुष्टों के अत्याचार का बोझ तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए जा रहे हैं, और इसका कारण कोई नहीं है।
सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। हे बेटा लखन, कहिए माता जी। भगवान की भक्ति सब छल कपट को त्याग कर ऐसी करना कि भगवान तुम्हारी भक्ति में मगन होकर अयोध्या के राजपाट को भूल जाए। गए माता जी, आप मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र। गए लखन जह जान की नाथू, गए लखन जह जान की नाथू, मैं मन मुदित पाई प्रिय साथू, मैं मन मुदित पाई प्रिय साथू। गए लखन जह जान की नाथू, गए लखनु जह जान की नाथू, मैं मन मुदित पाई प्रिय साथू। गए लखनु जह जान की नाथू, मैं मन मुदित पाई प्रिय साथू। प्रभु और माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। कहो भैया लक्ष्मण, तुम अपनी माता से आज्ञा ले आए? हाँ प्रभु, मैं माता जी से आज्ञा ले आया हूँ। अच्छा तो भैया यहाँ पर आकर विराजमान हो। कुछ समय बाद पिताजी से आज्ञा लेकर फिर वन को चलेंगे। जो आज्ञा प्रभु। हेलो। हाँ ठीक। हाँ हाँ, गंगा जी की सोलंकी की ओर से 10 रुपए की माला अर्पण होती है। भगवान उनकी मनोकामना। हाँ, गुप्त दान में गुप्त वाहन की तरफ से 10 रुपए जाते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मेरी दुश्मन है वो, मेरी उलझन है वो, बड़ा तड़पाते हो दिल तरसाते हो, बड़ा तड़पाते हो दिल तरसाते हो। जो खिड़की खिड़की हो, ये खिड़की जो बंद रहती, हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। चलो अब पिताजी से आज्ञा लेकर वन को चलेंगे। जो आज्ञा प्रभु। हाय राम। हाय राम।
पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, माताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, माताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती रहो। पितु आशीष आय सुमोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। हे पिताजी, आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। मंगल के समय अमंगल न कीजिए। और करे अपराध को और पाव फल भोग, विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग सियावर राम। हे बेटा राम, ये विधाता की सृष्टि में कैसा अनर्थ हो रहा है। अपराध तो कोई और करता है और उसका फल किसी दूसरे को भोगना पड़ता है। हे बेटा राम, मैंने तुम्हारी छोटी माता केकई को वरदान दिया और उसका फल तुमको भोगना पड़ रहा है। तब नृपसियलाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। हे पुत्री सीता, मैंने तुम्हें तो वनवास नहीं दिया है, फिर तुम वनों में क्यों जाती हो। हे पुत्री सीता, जब तुम महलों में मिट्टी के शेरों को देखकर डर जाया करती हो, जब जंगल में सचमुच के शेर दहाड़ेंगे, हे बेटी, उस समय तुम उनकी गर्जना को कैसे सहन कर सकोगी। हे पुत्री, इसलिए मैं कहता हूँ कि वनों में बहुत प्रकार के कष्ट है। हे बेटी, तुम वन को न जाओ, जब तक तुम्हारा मन हो यहाँ पर रहना, और जब तुम्हारा मन न हो तो अपने पिता महाराज के यहाँ चली जाना। हे बेटा, अगर तुम यहाँ रह जाओगी तो मेरे ये पापी प्राण बच जाएंगे। सिय सकोच वस उतरु न देई, सो सुनि तमकी उठी कैके। है बेटा राम, तुम्हारे पिता प्रेम के कारण तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। ये लो, मैं आज्ञा देती हूँ, उठाओ ये वनवासी वेश और खाली करो मेरा देश। बहुत अच्छा माताजी। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता, चरणों में शीतन मातारी माता, चरणों में शीतन मातारी माता, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता।
माता। आयुष्मान हो। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो। हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। भूपति जागे बोल सुमंत कहन अस लागे बोल सुमंत कहन अस लागे गई मुरझा सब भूपति जागे। बोलिए। तुम कहाँ जा रहे हो तैयार होके? हमने सुना है भगवान वन को जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जाएंगे। अच्छा, तुमने भी, मैंने सुना वो तुमने भी सुना है ना? हाँ। मैंने भी सुना है कि भगवान जी राम जी मतलब कहाँ जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं। तो चलो अपन भी चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बस वही जाएंगे जहाँ भगवान जा रहे हैं। हाँ, फिर तुम्हारा क्या विचार है? वहीं जाएंगे हम भी, कहाँ जाएंगे? जहाँ राम भगवान जा रहे वहीं राम भगवान वहां जा रहा वन में, वहीं पे जाएंगे। कहाँ जा रहे हो भाई? जहाँ राम भगवान जा रहे वहीं पर हम भी वन में अच्छा, जाएंगे। तो तुमने भी मतलब नेम कर लिया है। तो चलो मेरे साथ में, चलिए। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देख लोग बिरह दब डाड़े। कहिए गुरु महाराज। तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें अयोध्या का राज्य देने के लिए कहा था, फिर यह वनवासी वस्त्र धारण करके वन को जा रहे हो बेटा, इसका क्या कारण है? हे गुरु महाराज, हमारे पिताजी के पास हमारी मजली माता केकई के देवासुर संग्राम के 2 वरदान अमानत के तौर पर रखे हुए थे। उन्होंने समय को पाकर आज वो दोनों वरदान मांग लिए हैं। पहले वरदान में भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। तुम्हें बेचारा मेरी कुटिया तुम्हारे पिता के राज्य से बाहर आए, इसलिए 14 साल तक मेरी कुटिया के ऊपर ही निवास करो। नहीं नहीं गुरु महाराज, हमें पिता की आज्ञा है 10-4-14 वर्ष तक वन में रहना है, कंदमूल फल खाना है, किसी के नगर में न जाना है, न किसी के यहाँ विश्राम करना है। अच्छा, पर दासी दास बोलाई बहुरी गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। हे गुरु महाराज, कहिए बेटे। ये दासियाँ, ये पूर्वासी भाई हमारे साथ वन में अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करेंगे। इसलिए हे गुरु महाराज, मेरी आपसे विनती है, आप सबको अपने आश्रम पर रख लीजिए। बहुत अच्छा। अरे पूर्वासी भाइयों, कहिए गुरु महाराज। आप मेरी कुटिया के ऊपर ही निवास कीजिए। हम तुम्हारी कुटिया के ऊपर तो नहीं निवास करेंगे, हम तो प्रभु के साथ ही जाएंगे। अरे तुम्हारे कुटिया के, हमारी कुटिया के ऊपर निवास करो, तुम्हारे प्रभु अभी वापस आ जाएंगे। ये तुम्हारी कुटिया हो क्या हमारी कुटिया? हमको तो प्रभु के साथ में जाना है। नहीं, अगर प्रभु नहीं, यहाँ तुम्हारी कुटिया के ऊपर रहेंगे तो हम भी रह जाते तो हैं। रात तो विश्राम कर लो। हाँ, विश्राम तो कर सकते हाँ। हैं। हाँ, हमारे श्रीमान हो।
जागे, बोले सुमंतु कहन अस लागे। कहो सखा सुमंत, मेरी आंखों का प्यारा राम कहाँ है? हे सखा सुमंत, मेरी आंखों का दुलारा लक्ष्मण कहाँ है? और कहाँ मेरी पुत्र वधू सीता है? हे सखा सुमंत, वे वन को चले गए या यहीं पर है? वे वन को चले गए तो हे सखा सुमंत, तुम मेरे बेटने का रथ ले जाओ और 14 वर्ष के बजाय उनको 2, 4, 14 दिन वन में घुमाकर सरसरी गंगा में स्नान कराकर ले आना। अगर प्राण के पालन करने वाले राम अगर ना आवे तो मेरी आंखों के दुलारे मेरे पुत्र लक्ष्मण को जरूर ले आना। और अगर भाई की आज्ञा का पालन करने वाले लक्ष्मण भी ना आवे तो मेरी पुत्र वधू सीता को जरूर ले आना, जिससे कि मेरे पापी प्राण बच सके। हाय राम, हाय राम। हे सुमंत, जाओ, मेरा पुत्र पैदल ही जा रहा है, तुम शीघ्र जाओ और उनको रथ पे बिठाकर 2, 4, 14 दिन घुमाकर ले आना। हाय राम, हाय राम, हाय राम। अच्छा महाराज, मैं जाता हूँ। हाँ, हमारे श्रीमान गणेश भाई निहाले सर। चलिए प्रभु, चलिए। हे राम, आपके पिताजी ने रथ भेजा है, आप रथ पर विराजमान हो जाए, आपको मैं वन में ले चलता हूँ। अच्छा, तो चलिए। चलिए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय आवधि सिर नाई, चले हृदय आवधि सिर नाई, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई। हाँ प्रभु, चलिए। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। हाँ, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। हाँ, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। ओ बीच बीच में चलत जानकी, बीच बीच में चलत जानकी, ओ बावरन जाई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। बन चले राम रघुराई, सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई।
चतुराई सीता बिना सुनी रखवाई सीता सुनी रखवाई कौन करे चतुराई बन चले राम रघुराई बन चले राम रघुराई अवधपुरी के नर नारी ने आगुन नदी बहाई अवधपुरी के नर नारी ने आगुन नदी बहाई माता कौशल्या तिलक डोले माता कौशल्या जो बछड़े बिन गाई बन चले राम रघुराई बन चले राम रघुराई राम रघुराई सावन गरजे भारव बरदे पवन चले पुरवाई सावन गरजे भादव बरसे पवन चले पुरवाई ताऊ बीजत हुई है ताऊ कटल बीजत हुई राम लखन तो भाई बन चले राम रघुराई बन चले राम रघुराई चले राम रघुराई तब सुमंत नृप वचन सुनाए करी बिनती रत राम चढ़ाए बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ समता तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर हे भाइयों, कहिए प्रभु। हम अपनी अयोध्या से 12 कोस दूर आ चुके हैं। अब आप लोग भी थक चुके होंगे, इसलिए हम आज रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु विश्राम वाली बात तो ठीक है, तुम वन को जा रहे हैं और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है प्रभु। प्रभु अपन वापस चले चलते हैं। मत रहो भैया, जहाँ भगवान जाएंगे वहीं अपन भी शरण में चले जाएंगे। आप प्रभु यहीं पर रहते हैं प्रभु, हम भी यहीं पर रहते हैं प्रभु, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे प्रभु। हे भाइयों, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अब उनको भी विश्राम करना चाहिए। और विश्राम करो, विश्राम दास जी लाओ, फिर करो यहाँ विश्राम। पर एक तो सोच लीजिए कि तुम तो आसपास हुई ना विश्राम कर जो है नहीं तो मतलब अपन सोए रह जान भगवान जाती रहे। एक काम कराए, हाँ इनका पायन हम सोई जावा जब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खड़ा होगा तो अपन कहीं तो अनुसार आवाज करते, तुम भी यहाँ सो, तुम वहाँ सो, तुम वहाँ सो, सो बिल्कुल सो। हाँ ये हाँ पैरा पलंग आगे होगा है नहीं कि कथे से कहीं नहीं जाए। हाँ जागूंगा नहीं तो क्या करूँगा। खोज मारे रघुहा कहूँ ताता, खोज मारे रघुहा कहूँ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता, आन उपाय बने नहीं बाता, खोज मारे रघुहा कहूँ ताता। हे सुमंत मारे रघुहा कहूँ ताता,
अन उपाय बनी नहीं बाता। हे सुमंत जी महाराज, कहिए। आप अपने रथ को आकाश मार्ग से ले चलिए, जिससे कि उसके पहियों के चिन्ह न दिखाई दे, वरना ये पूर्ववासी भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भगवान। जागे सकल लोग भय भोरू, जागे सकल लोग भय भोरू, तजे राम हम जान गले हूँ, रघुनाथ भयऊ अति सोनू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोनू, जागे लोग सकल भय भोरू। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारा पैर है। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। क्यों भाई, प्रभु कहाँ चले गए? पहले कहा तो नहीं विश्राम दास जी आई होगा। ये भाई, हाँ। मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान के चरणों में सो, तो जागेंगे तो तुम्हें, अरे वो आप भी जाग उठोगे। हाँ, छोटा भगवान की धड़ में सोयल तो एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। ये भाई, प्रभु जब तक वन से वापस नहीं आएंगे, अच्छा। जब तक मैं यहीं बैठकर प्रभु का स्मरण करते रहूंगा। हाँ, प्रतिज्ञा। हे भाइयों, उस मछली को बार बार धन्य है, जल से निकलते ही उसके अपने प्राणों प्राणों का को त्याग त्याग कर देती है। उस मिट्टी को बार बार धन्य है, जल के सूखते ही उसके टुकड़े दो टुकड़े हो जाते हैं। हमारे तुम्हारे प्राणों को प्यारे राम वन को चले गए, अपन प्राण शरीर से नहीं निकले, इसलिए भगवान जब तक वन से लौट कर नहीं आवेंगे, तुम लोग भी नेम व्रत धारण करो। धारण करो भाई साहब, कड़वा भाई, तुम भी नेम धारण करो। क्या करोगे? जब तक राम भगवान नहीं आएंगे, जब तक अच्छा। मेरी मुझे नहीं बनवाऊंगा। अरे वाह, को जाड़ा चट भाई। जब तक श्री राम भगवान वन से लौट के नहीं आएंगे, जब तक मैं सोने की थाली में रोटी नहीं खाऊंगा और सोने के गिलास में जल नहीं। ये तो अपन सदा का पिता ही रहे। तो भाई तुम जब तक भगवान वन से नहीं आओगे, तब तक हम मुच्छिन भले बना रखूंगा, दाढ़ी नहीं बना लूंगा। कंगयो साथ में रखूंगा, दाढ़ी की इतरिया करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। और मैं भगवान जब वन से जब तक नहीं लौटेंगे, तब तक तो मैं सोऊंगा नहीं। भगवान को याद करते 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 भगवान आए नहीं आए, पर मैं जागता ही रहूंगा। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, संगवेरपुर पहुँचे जाए। यार ये कौन है रे, पीला पीला कपड़ा पहरी ना। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। हे मंत्री भैया, इस नगर का क्या नाम है और यहाँ का राजा कौन है? नगर वगर तो छोड़ो, पर अबड़गुल्ला साबड़गुल्ला साबड़गुल्ला। हे भैया, हाँ? आप क्या बोल रहे हो? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका नाम कहाँ है, कहाँ से है, कैसा है, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो? हे भैया, हाँ। हम अयोध्यापुरी के रहने वाले अच्छा। राजा दशरथ के पुत्र है। मेरा नाम राम है और ये मेरा अरुण लक्ष्मण है, ये मेरी भार्या सीता है और ये सुमंत जी महाराज है। आपने चुमंतर जी, ये चुमंतर कौन चुमंतर है? सुमंतर नहीं, हाँ। ये सुमंत जी महाराज है, ये हमारे मंत्री है। अच्छा, सुमंत जी महाराज है। तुम्हारा नाम है? नाम नहीं, राम है। तुम अपने महाराज को खबर करो कि अयोध्या से राम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा, ठीक है, जा रहा हूँ साहब।
साबड़गुल्ला 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 साबड़गुल्ला। हाँ हाबड़गुल्ला साबड़गुल्ला साबड़गुल्ला दुकान सीधा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या भगवान आए हुए हैं अपने जंगल में? हाँ 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 आए हुए हैं। वो उनका नाम 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 है उसका नाम। राम नहीं, राम कहो। हाँ वही 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 वही। और उनके साथ में नानकी भाई भी है। ए बदमाश के बच्चे, नानकी भाई नहीं, जानकी भाई कहो। हाँ वही 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 वही। और उनके साथ में लक्ष्मण जी भी है। लक्ष्मण जी नहीं, लक्ष्मण जी कहो। और एक और आया है, सुमंतर जी। ए बदमाश के बच्चे, सुमंतर जी नहीं, सुमंतर जी महाराज कहो। हाँ वही 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 है। चलिए उनको मिलने के लिए चलिए। चलिए, मुझे उनके अगुवाई के लिए ले चलिए। चलिए। प्रभु के चरणों में निसार राज का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। कहो भैया निषाद राज, तुम अपनी कुशल प्रसन्नता कहकर सुनाओ। हे प्रभु, जिस पे आपकी कृपा हो वो हमेशा कुशल व प्रसन्न में रहता है। परंतु कल मेरे पास राजा दशरथ जी का पत्र आया था। उन्होंने कहा कि बिलो के राजा निषाद, तुम सभी तीर्थों का जल लेकर अयोध्या पधारो। मैं राम को अयोध्या का राज्य दे रहा हूँ। परंतु भगवान, ये क्या हुआ जो आप में आ गए? हे सका निषाद राज, हमारी मजली माता के